अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपकी होस्ट दोबारा हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा, आज जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक डाइट प्लान जो कि 1 मील अ डे है, जिसे कहते हैं OMAD डाइट। ये वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाइट के ड्रॉबैक्स मैं ये बता रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो इस डाइट को मत यूज़ फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, लो, ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी इस डाइट को फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, यूरिक एसिड जिनका बड़ा होता है, इस किस्म के पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स हैं, इन सारों को ये डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइट अलाउ नहीं है। लेकिन अब जो लोग नॉर्मल हैं, हेल्दी लोग हैं, लेकिन वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डाइट है जिसका नाम है ओमैड, OMAD, ठीक है। ठीक है, 1 मील अ डे, यानी एक दिन में आपने एक खाना खाना है, एक मील लेना है। एक मील से मुराद ये है कि आपने पूरे 24 घंटों में से 23 घंटे आपने वाटर फास्टिंग करनी है। वाटर फास्टिंग ऐसी फास्टिंग होती है जिसमें आप भूखा रहते हैं, लेकिन आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी विदाउट शुगर पी सकते हैं, ब्लैक टी विदाउट शुगर पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। इसके अलावा आप जितना हो सके नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, एप्पल सीडर विनीगर उसको पानी में डाल के वो पी सकते। ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो आप वाटर डाइट जो करते हैं, जिसके अंदर वाटर फास्टिंग होती है, उसमें आप करेंगे, ठीक है। ये आपको अलाउ है, लेकिन आपको खाना नहीं अलाउ। खाने के अंदर अगर आप ये कहें जी कि लो कैलोरी खाना, जैसे सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये कुछ इस किस्म की चीज़ है, वो भी आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। आपने 23 आवर्स जो है वो आपने भूखा रहना है, ठीक है। और 1 घंटा जो है वो 24 घंटों में वो आपकी ईटिंग विंडो होगी, ठीक है। अच्छा, ईटिंग विंडो के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसमें आपने हर चीज़ लेनी है। आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन भी हो, आपकी डाइट के अंदर सारे कैल्शियम्स भी हों, आपकी डाइट के अंदर सारे वाइटामिन्स भी हों, आपकी डाइट के अंदर कुछ हद तक कार्ब्स भी हों, कुछ हद तक, और फैट भी हो, हेल्दी फैट हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 फ्रूट, किसी भी तरह का कोई भी सीजनल फ्रूट है, ठीक है। आप मैंगो ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए यूज़ करें तो आप मैंगो मत यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा आप लाइक अंगूर और बनाना ये ना यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं इसे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 5-5 मिनट का फ़र्क भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। कुछ कच्ची सब्जियां जिसके अंदर खीरा है, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, चुकंदर है, ये सारी वो कच्ची सब्जियां हैं जो आप सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, तो आप अगर कोई भी चाय लेना चाहते हैं, कोई शरबत या कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं, उसके अंदर आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, या ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, या 1 से 2 खजूर यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका प्रॉपर मील है उसके अंदर अगर आप चिकन यूज़ करते हैं, सालन, तो बहुत कम से ज़्यादा सालन के साथ आप कम से कम हाफ रोटी खा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रोटी खाने की आदत है तो आप जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन के आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप फिर गंदम के आटे की रोटी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप चावल हफ्ते में एक दफ़ा खाते हैं तो वो फिर आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा उस चावल को रखें, ठीक है। आप 1 या 2 बॉयल एग ले सकते हैं, जिसके अंदर एक एग की योक जो है वो आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरे एग की आप सिर्फ एग वाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अच्छे। इसके अलावा आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में आपने ड्राई फ्रूट्स और नट्स का डिफरेंस आपने ये देखना है। नट्स के अंदर हमारे अखरोट आते हैं, बादाम आते हैं, काजू आता है, पिस्ता आता है, ठीक है। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। आपने खुश्क मेवा जात जो होते हैं, जिस तरह मूंगफली है, या आपने किशमिश है, ठीक है, या खुबानी है, ये वाले ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल करने।
ड्राई फ्रूट होता है, नट्स आपने इस्तेमाल करने हैं जो आप प्रॉपरली हेल्दी फैट लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 से 2 चम्मच उस टाइम में ऑलिव ऑयल या देसी घी, जो भी आपको इन दोनों में से सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी ईटिंग विंडो का जो 1 घंटा है उसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खाना है। इसमें आपने सबसे मेन चीज़ ये रखनी है कि किसी भी मिनरल, किसी भी विटामिन, किसी भी कार्ब, ठीक है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट तो आपने कम ही लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम्स हैं, विटामिन सीज हैं, विटामिन ई है, ठीक है, पोटाशियम, इन सारी चीज़ों की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। 1 मील अ डे डेंजरस इसलिए है कुछ पेशेंट्स के लिए, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई लो बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी का पेशेंट है, या कोई डायबिटिक है, या कोई यूरिक एसिड का या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, उनके लिए ये 1 मील अ डे वाली डाइट डेंजरस इसलिए है कि वो फिर उनके लिए उस चीज़ में, उस एक तो एक मील में या 1 घंटे में वो उस चीज़ को उनके लिए कैरी करना या इनटेक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पूरे 23 घंटे भूखे रहना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये एक रिकमेंडेड जो डाइट है ना वो नहीं है। ये आप अपने रिस्क पे करें, ठीक। अगर आप प्रॉपर हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री में इस किस्म की कोई डिजीज़ आपको नहीं है, लेकिन आपका वेट ज़्यादा है, तो आप इसको, इस सारे को करने के लिए आपने अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और डिहाइड्रेशन आपको ना हो। उस दौरान आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं उन 23 आवर्स में। इसके अलावा आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, आप विदाउट मिल्क, ठीक है। आप ब्लैक टी यूज़ कर सकते हैं विदाउट मिल्क, आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाइल्यूट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो और पानी का इस्तेमाल आपने बहुत करना है, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क हम नहीं ले सकते इस डाइट में। बाकी ये डाइट वो लोग करें जो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये है कि हाँ, एक ये भी बात है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसको करेंगे तो 4th डे आपको फील ही नहीं होगा कि आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी इस चीज़ की आदी हो जाती है, आपका स्टमक इस चीज़ का आदी हो जाता है कि हमने इस टाइम खाना है, इतना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन फिर दोबारा यही बात कर रही हूँ कि आपने पानी का इंटेक, वाटर इंटेक अपनी बॉडी में कम नहीं करना। वाटर इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। इस चीज़ का नुकसान बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं होने देना जी कि आपने अपने जिस्म में पानी की कमी कर दी, आपको किडनीज का इशू हो गया है या कुछ भी, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो 1 मील अ डे पे आ जाए, ठीक है। ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अंदर आपने सैलड्स भी लेनी है, इसके अंदर आपने 1 फ्रूट या 2 फ्रूट्स भी लेने हैं, 2 खजूर भी ले सकते हैं, 1 और 2 बॉयल एग भी ले सकते हैं, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ नट्स भी ले सकते हैं, वो आपको हेल्दी फैट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मर्च करके या डिफरेंट वेरिएशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वीक में 1 दिन आप राइस ले सकते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है, सालन में रोटी, अगर आपको गंदम की रोटी है आप यूज़ करें तो वो आधी से ज़्यादा आपने नहीं खानी। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो कि, तो वो आप 1 या 1 से ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जिसके ऊपर ऑयल कम हो। अगर सब्ज़ी बनी है वो यूज़ कर सकते हैं आलू को छोड़ के, ठीक है। सब्ज़ी बनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दाल बनी है उसको जितना पतला रखेंगे और उसके ऊपर तड़का नहीं लगाना। बाकी आप जो मर्ज़ी डालें, मसाले डालें, वो आप आपकी अपनी नीड के मुताबिक चलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यूज़ करें और आई होप कि इस चीज़ को आप, इस चीज़ में आप आफ्टर 6 डेज़ आप एक दिन जो है 7th डे पे आप अपने क्या करेंगे कि एक चीट डे या चीट मील यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी का खाना भी, लेकिन कोशिश फिर भी करें कि हम जो है वो शुगर से अवॉइड करें। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं, ये जो डिब्बे के जूस होते हैं, इनसे अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन बाकी आप कुछ भी खाना, चावल, राइस, पुलाव, इस किस्म की चीज़ें खा सकते हैं, चिकन जिसमें हो,
तो ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा करके करें ताकि आपको एकदम फौरी तौर पे इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। और हाँ, आप एक दिन करें या 2 दिन करें, उसके बाद अगर आपकी बॉडी को इसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो रहे हैं तो आप फौरी इस डाइट को छोड़ दें, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है। कुछ लोगों को ये डाइट सूट नहीं करती, कुछ लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की आई साइड वीक होना शुरू हो जाती है, तो फौरी तौर पे फिर आप उस डाइट को छोड़ दें, ठीक है। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग पे आ जाएं, ठीक है, जो कि आप 16 आवर की जो है वो आप फास्टिंग विंडो और इसके अलावा 8 आवर्स की आप ईटिंग विंडो रख लें, ठीक। उसके अंदर आपने बहुत सोच समझ के खाना है। तो ये 2 तरह की डाइट्स हैं जिनको मैंने आपको बताया, फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपको सूट नहीं करती तो इट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, ठीक है। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी और किसी नई डाइट प्लान के साथ, किसी नई हेल्दी टिप के साथ। तो आप हेल्दी टिप आपको मिलती रहेंगी और आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कोई हेल्दी टिप लेना चाहते हैं, किसी किसी भी तरह की डिज़ीज़ से रिलेटेड, आप रेमेडीज़ यूज़ करके या डाइट के थ्रू अगर आप उस चीज़ को सॉल्व आउट करना चाहते हैं, अपनी किसी चीज़ को या किसी प्रॉब्लम को, तो उसके लिए आप ज़रूर मैसेज करें, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स में पूछें, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत प्यारा सा कमेंट करें। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।